स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज कि वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी कोई दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ठीक, और उनके क्षेत्रफल क्या दिए गए हैं, बराबर है। ठीक, तो चलिए पहले बना देते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए ठीक बी सी, और एक त्रिभुज बना देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों की जो क्षेत्रफल है ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको अलग अलग ए बी सी, ठीक है, बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक, तो यही दे रखा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, क्षेत्रफल बराबर है और दोनों समरूप हैं। यस सर। ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों समरूप हैं। तो जब समरूप होते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल बराबर है, ठीक, इतना में दिया तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपान क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक, और बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। यस होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से समीकरण 6.6 के तो वो है ना। हाँ, ठीक, देखो ये परमेय से है, आपके परमेय 6.6। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आप थ्योरम भी लिख सकते हो परमेय 6.6 से। अब देखो यहाँ पे इसका मान क्या है, देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो त्रिभुज ये दोनों जब बराबर है तो इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं अपान त्रिभुज ए बी सी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही बराबर है त्रिभुज। यस सर। ए बी सी लिख सकते हैं इसको, और ए बी स्क्वायर सर्वांगसम रहता है तो मतलब उसमें हो जाता है ना, बाई में हो जाता है। ठीक, बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी सी, क्योंकि सभी तो 1 के इक्वल है ना, सभी कैसे हैं, 1 के इक्वल। देखो कैसे कर सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। क्योंकि देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 रूट में होगा, और रूट में चाहे 1 रूट में हो या ऐसे हो, बात एक ही 1 ही आएगा। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर 1 हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या, पी क्यू। तो इसी तरह सभी हो जाएंगे। ठीक, सभी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू 1, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपान पी आर इक्वल टू 1। तो सभी क्या हो जाएंगे, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ पर ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो यानी इन सभी की भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो फिर ठीक है, ए सी इक्वल टू पी आर, और ये हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार सभी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज इन सभी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, हमें यही प्रूव करना था कि दोनों सभी, अब ये किससे हुआ, साइड 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 से, है ना। यस, साइड 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 से सर्वांगसम है। कैसे है, सर्वांगसम है।
समझ में आया आप लोग को? इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। डी त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। त्रिभुज एक ABC है, ठीक, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। ठीक, एक त्रिभुज ये ABC बनाया हमने। ठीक, ये A है, B C। अब देखो क्या बोला उसने कि AB का मध्य बिंदु ये AB है, इसका मध्य बिंदु ये ले लीजिए। ठीक, और एक BC का मध्य बिंदु, एक BC इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और CA का मध्य बिंदु इसका ये हो गया। ठीक है, तो इनको मिला करके एक DEF यानी D AB पर है। ठीक, E किस पर हो जाएगा, BC पर, और F हो जाएगा इस पर। ठीक, तो इसको आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक, और इससे एक त्रिभुज बन रहा है DEF। ठीक है, ये कहा गया है आपसे। तो हमें अनुपात क्या ज्ञात करना है, देखिए क्या दिया, हमें क्या निकालना, पहले दिया क्या गया है, दिया है कि त्रिभुज ABC के ABC में भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D E और F है। ठीक, F है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F है। ठीक, ये आपको इतना इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको दिखाना क्या है, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, या इसको ऊपर कर लो, ABC अपान DEF का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले और कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और ABC के मध्य क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो साइड है कौन सी, DE, ये जो DE साइड है ये AC के समांतर है। देखो इधर ध्यान से, है ना, AC के समांतर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो AC समांतर है DE के, ठीक है, DE के समांतर है। और देखो ये जो मध्य बिंदु है, ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि BE जो है हाफ है BC के। ठीक, क्या है, हाफ है BC का। BE जो है BC का हाफ है। इतना समझ में, देखो BE जो है BC का हाफ है, समझ में आया? चलो ठीक, अब देखो और क्या कह सकते हैं, नहीं इससे मतलब नहीं। देखो इसको आप ये कर दो, जो AC है या AD या BD बोले, BD जो है AC का हाफ है, ऐसा कर दो। BD जो है, क्योंकि इसी की हमें आगे चल के जरूरत पड़ सकती है। AC का हाफ है, हाफ ही तो है, मिड पॉइंट उसने बोला रखा है, मध्य बिंदु है। देखो मध्य बिंदु बोल रखा है ना उसने। तो चलिए ठीक, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, BDE त्रिभुज हमने ले लिया कि त्रिभुज BDE और तथा त्रिभुज ABC में, ठीक, इन दो त्रिभुजों में हम देखते हैं। ठीक, कौन सा, त्रिभुज BDE और त्रिभुज ABC पूरा देखते हैं। ठीक, तो देखो ये वाला
कोण और एंगल सी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि डीई और एसी क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण बीईडी, कोण बीईडी इज इक्वल टू, देखो कोण बीईडी इज इक्वल टू क्या, बीसीए, है ना, त्रिभुज बीसीए कैसे है, संगत कोण है ना, देखो संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक। और क्या कह सकते हो, देखो ये हो गया, ठीक। और देखो ये जो कोण है डी, ये कोण ए के बराबर होगा, ठीक। तो क्या लिखोगे, क्योंकि बी डीई, कोण बी डीई इज इक्वल टू कोण बी ए सी, कोण बी ए सी क्या है, ये भी संगत कोण है, ठीक, संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण। और देखो कोण बी जो है दोनों में कॉमन है, देखो कोण बी बी डी ई में भी आ रहा है बी, और ए बी सी में भी बी आ रहा है, तो कोण बी क्या है, कॉमन है। कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, देखो कोण बी, कोण किसके इक्वल है, कोण बी जो है, बी दोनों में कॉमन था ना, तो यहाँ पर बी लिखिए, और यहाँ पे त्रिभुज बनाइए बी लिखिए, कोण बी दोनों में कॉमन था बी, और फिर कोण ए किसके संगत था, डी के, तो इसमें लिखिए ए और इसमें लिखिए डी, ठीक। फिर जो है कोण ई जो है सी के था, तो इसमें लिखेंगे सी और इसमें लिखेंगे ई, दोनों कैसे होंगे, समरूप। इसको आप रीराइट कर लीजिए ए बी सी, तो ऐसे लिख लीजिए, इसको रीराइट कर लीजिए ए बी सी, ठीक, त्रिभुज। अब देखो क्या लिखोगे, ए का संगत कोण कौन, डी, तो यहाँ पर लिखोगे डी, फिर डी, डी का संगत कोण कौन है, डी है, तो यहाँ पर बी लिखिए, फिर सी, सी का संगत कोण कौन है, ई, तो यहाँ पर ई लिखिए। ये कैसे हुए, ये एंगल, एंगल से हमने प्रूव कर लिया, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, यस सर, समरूपता, ठीक। अब एक काम और करते हैं अभी, ठीक, देखो क्या, इसकी साइडों का अनुपात, यानी ए बी अनुपात, ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए बी का हो जाएगा बी डी के, ठीक, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपान होगा किसके, बीई के, ठीक, इज इक्वल टू ए सी अपान होगा डीई के, ठीक है। ये क्या होंगे, संगत भुजाएं, जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक। इसको इक्वेशन आप नाम दे दीजिए फर्स्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, अब त्रिभुज निकाल दीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकालेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लगा दीजिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ इक्वल हो जाए, इनके भुजाओं का स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है, क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी अपान बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। हालांकि हमें सबकी जरूरत नहीं, ए सी और बी डी, हाँ ए सी और डी ई, यहाँ पर क्या बी डी और ए सी का अंतर, बी डी और ए सी, ठीक। हमें यहाँ पर देखो ये केवल लिखो आप इतना, ठीक। और क्या लिखोगे, क्षेत्रफल ए सी, हाँ ठीक है, ए बी अपान बी डी, ठीक है, बी सी अपान डी ई, ठीक, ए सी और अपान डी ई, ओके, इसका स्क्वायर ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी डी और क्या रख देंगे, ठीक, 2BD। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ए बी की जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पर बी डी की जगह आप हाफ ए सी रख सकते हो, ठीक, हाफ ए सी रख सकते हो और ऊपर हाफ ए सी है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या है,
ठीक, मध्य बिंदु है और कुछ कटना चाहिए। ठीक है, पहले आप लोग इतना सा नोट कर लीजिए फिर करवाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये वाला रेशियो ना ले करके हम कौन सा लेंगे, AC अपन DE, ये वाला रेशियो ले लिया। ठीक, DE, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, DE इक्वल टू हाफ AC। ठीक, तो आप यहीं से ये वैल्यू उठा लीजिए। AC को DE की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/2 AC रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करो, AC अपान 1/2 AC रख दीजिए। ठीक, का होल स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। तो देखो AC से AC कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4/1। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका त्रिभुज ABC। ठीक, अपान त्रिभुज क्षेत्रफल DEF। ठीक, DEF। अब आप इसको और इक्वल टू 4/1, आप इसको थोड़ा सा पलट दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल DEF इक्वल टू अपान क्षेत्रफल ABC। ठीक, ये हो जाएगा 1/4। अब आप क्या कीजिए, त्रिभुज DE का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज क्षेत्रफल DEF, आपको DEF का ही क्षेत्रफल निकालना है ना। देखिए उसके बाद ये इधर चला जाएगा 1/4 इंटू त्रिभुज क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल ABC। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अभी कहानी यही पे खत्म नहीं होती है, बाकी हमें सभी त्रिभुजों के लिए निकालना है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर करवा दे रहा हूँ। ठीक, उधर से इधर थोड़ा सा करवा दे रहे हैं। ठीक, कितने में आएगा, चलिए देखिए इधर ये हो गया त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF ये हो गया। ठीक है, और हाँ त्रिभुज BD, सॉरी हमने क्या दिया था, त्रिभुज DBE, ये सही है, क्या है DBE, ये DBE है ये। ठीक, DBE, यहाँ पर भी DBE कर दीजिए, DBE। ठीक, यहाँ पर DBE। ठीक है, तो DBE हमने ये वाला त्रिभुज निकाल लिया। ठीक है, हम ये वाला निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं। ठीक, तो ये वाला हमने निकाल लिया है, अब त्रिभुज ADF में निकाल देते हैं। ठीक, तो देखो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ADF किसके इक्वल होगा, 1/4 त्रिभुज ABC के इक्वल होगा। ठीक, इसी तरह त्रिभुज इसी तरह लिख दीजिए, इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार लिख करके त्रिभुज ADF हो गया, त्रिभुज ECF, त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ECF इक्वल टू 1/4 त्रिभुज ABC। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने इसका क्षेत्रफल देख लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। ठीक, तो क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज ABC में से क्या करेंगे, इसका जोड़ देंगे, इसका जोड़ के इसका जोड़ करके माइनस कर देंगे ABC से, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, इन सभी त्रिभुजों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ करके पूरे में से माइनस कर देंगे तो DEF आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे, आप ऐसा कीजिए, इसको नोट डाउन ही कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए ना, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ सभी, 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। ठीक, और देखो ADF हो गया, BDE हो गया। ठीक, यहाँ पर क्षेत्रफल BDE इक्वल टू 1/4 और त्रिभुज ABC। ठीक, अब आप क्या करो, इन सभी को जोड़ दो। ठीक, क्या करो, इन सभी को जोड़ दो, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके ये किस लिखेंगे, त्रिभुज क्या DEF इक्वल टू क्या करेंगे, इन जितने भी त्रिभुज हैं इसको ABC से माइनस करेंगे, AB त्रिभुज ABC माइनस ब्रैकेट बनाइए, इन सभी को लिख दीजिए। ठीक, साइड वाले इरेज कर दीजिए त्रिभुज, हाँ
त्रिभुज ए Left डी side. एफ। ठीक, ये सब ये हो गया है सर। ठीक, क्या लिखोगे? त्रिभुज ए डी एफ प्लस त्रिभुज ई सी एफ प्लस त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, अब इसको भी इरेज करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू, आप इन त्रिभुज ए बी सी माइनस, ठीक, माइनस, देखो इसकी वैल्यू क्या है 1/4 त्रिभुज ए बी सी, प्लस इसकी भी वैल्यू 1/4 त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और इसकी भी वैल्यू 1/4 यहां से देखो, ठीक, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब देखो इन सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी ई एफ इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी माइनस, इन सभी को जोड़ लो तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4 त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसको ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एलसीएम लेके माइनस करो तो त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 त्रिभुज ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल आ गया 1/4 त्रिभुज ए बी सी। पूरे ए बी सी का कितना है? 1/4 त्रिभुज है क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन